तो चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे उसका एकदम राइट आंसर देंगे। पहली बात तो ये, क्या आज तक आपको सब कुछ फ्री मिला है? एवरीथिंग ऑलमोस्ट फ्री क्या मिला है? आप एक बार 5 मिनट का टाइम लीजिए और अपने चारों तरफ देखकर ये सोचिए कि मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे सब कुछ फ्री मिली है। आई होप कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर मेरे पास तो सब कुछ मेरे माँ बाप का है, तो मेरे लिए तो फ्री हुआ। माँ बाप ने भी पैसा खर्च किया है, तो वो आपको फ्री नहीं मिला है, ठीक है। पर जैसे ही आपकी बात आती है वर्क करने की, तो आपको सब कुछ ऑलमोस्ट फ्री चाहिए होता है कि सर फ्री में मेरे को ये दे दो, फ्री में मेरे को वो दे दो, मेरी इनकम आ जाए तो उसमें से काट लेना। मतलब लोगों के पास में इतने सारे एक्सक्यूज़ हैं। भाई कोई इंसान मर रहा हो, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे कि भाई अगर ये इंसान मर गया तो मैं पैसे नहीं दूंगा, और अगर ये बच गया तो ही मैं पैसे दूंगा। नहीं भाई साहब, हॉस्पिटल तुम्हारी इस चीज़ की जिम्मेदारी है, वो तुम्हें और तुम्हारे पेशेंट को एक साथ बाहर कर देगा कि भाई जब पैसे हो तब इलाज करवा लेना। ऐसी कोई स्कूल है जिसमें तुमने ये कहा हो कि सर पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर पास हो जाऊँगा तो मैं आपको फ़ीस दे दूँगा, अगर मैं फ़ेल हो गया तो मैं आपको फ़ीस नहीं दूँगा। तो फिर जब बात आती है तुम्हारे कैरियर की, तुम्हारे काम करने की, तो तुम्हें बहाने क्यों दिखते हैं भाई? क्या तुम अपने 100-500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये बचा कर तुम अपने आप को क्या एक सक्सेसफुल इंसान बना लोगे? वो 500 रुपये तो तुम्हारे वैसे भी खर्च होने, घर से बाहर 2 कदम चलते ही तुम्हारा पैसा खर्च होना शुरू हो जाता है। घर में बैठे हो जब तक तुम्हें सब कुछ खाने को मिल रहा है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे माँ बाप का है। तो मुझे ये बताओ, फिर तुम बाहर सबको मैसेज करके ये पूछते हो कि सर फ्री में मिल जाएगा, तो भैया फ्री में तुम्हारी हेल्प कोई नहीं करने वाला। सिंपल सी बात है, अगर काम करना है तो 100, 200, 500 का इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है। तो ये चीज़ याद रखना, किसी दूसरे को मैसेज करने से पहले एक बार खुद से ये चीज़ पूछना कि क्या मैं फ्री में काम करने लायक हूँ, या सबसे बड़ी बात, क्या मेरे अंदर कोई ऐसी स्किल्स है जो मुझे देखकर लोग अपने आप पैसा देने के लिए तैयार हो जाए। एक सिलाई करने वाली को भी सिलाई की नॉलेज होती है तो उसको लोग पैसा देते हैं, पर उसने उस सिलाई पे इन्वेस्टमेंट किया है। ये चीज़ याद रखना भाई, हाथ के चूड़े बनाने वाले को चूड़े बनाने की कला आती है तो लोग उसको पैसा देते हैं, यानी पैसा उसकी स्किल्स पे मिलता है, तुम्हारी शक्ल पे कोई पैसा नहीं देगा। तो ये चीज़ याद रखना। आई होप शायद आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आ रही है तो मेरे बायो में लिंक दिया हुआ है, फुल वीडियो आप वॉच करोगे तो आई होप शायद आपका माइंडसेट फ्री वाले माइंडसेट से निकलकर थोड़ा बिजनेस माइंडसेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कभी भी।